देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। विश्वास ऑनलाइन क्लासेस आपको लेकर के आया है अगले चैप्टर द्विघात समीकरण तो हमने पढ़ा दिए। अब हमने आपको पढ़ाने आए हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में टोटल बाबू टोटल बाई टोटल आपको 15 नंबर ही दे के जाएगा। अब करम फूटेगा तो 12 नंबर। समझ में आया? और बहुत इजी से इजी टॉपिक है, खाली आप ध्यान से देख लिए, कसम से बोलते हैं आपका ही होगा ये नंबर। इसमें से एक नंबर भी मिस आपसे नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। देख लीजिए, हमने आपको समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 देखिए हम कुछ लिख दिए हैं ताकि हमें लिखना ना पड़े, ठीक है ना, और आपको समझाने में ज़्यादा हेल्पफुल लगे, इसीलिए हमने इसका चैप्टर का नाम लिखे हैं। देखिए ये चैप्टर नंबर हमारा 5 है। चैप्टर नंबर क्या है? 5। उसके बाद एग्जामिनेशन के आधार पर मैथ 90% इसकी गारंटी है। जो एग्ज़ाम आएगा बेस्ट टू बेस्ट हम उसी पर फॉलो करबे करेंगे, एकदम उस पर आपको देखना है तो देखना है जी जान लगा करके। अब देखिए यहाँ पर है समांतर श्रेणी, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक डिफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसका डिफिनेशन? तो हम डिफिनेशन इसका जस्ट हमने लिखे हुआ, क्या लिखे हैं इसके, इसलिए डिफिनेशन लिख दीजिए ताकि आपका वक्त बर्बाद ना हो। देखिए क्या लिखे हैं कि किसी संख्या श्रेणी को एक निश्चित संख्या अंतराल में सजाने की प्रक्रिया को समांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या हो ये उसका एक निश्चित अंतराल होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए एक बात हम आपसे बताते हैं, जैसे कि आप बेटा है, मान के चलिए हम बेटा है तो हमने पिताजी को उतने दर्जा देंगे, है ना, उनको से हम तो बड़ा नहीं हो सकते हैं। एक नियत है, एक अंतराल है ना, और उसको हम इज्जत करते हैं। जैसे A1 है तो A1 हो गया, उसके बाद A2 हो गया, उसके बाद A3 हो गया, उसी प्रकार से सृष्टि हमारा चलते चला जा रहा है। तो एक नियत है, क्या निश्चित है। आज जो कहेगा सर शादी नहीं किया वो तो रंडवे चला गया, पता नहीं उसका आगे खानदान नहीं होगा, बाकी पास से देखे जाएगा, उसका भाई से देखा जाएगा तो अलग बात है, तो उसको हम कहेंगे नियत नहीं है। कैसे नियत नहीं है? क्योंकि आधे रास्ता में ख़त्म हो गया, इसीलिए उसका नियत नहीं है। और जो एकदम लगातार सिक्वेशन में चल रहा है तो नियत है, वो समांतर श्रेणी है। अब जैसे कि इसका हम व्यापक रूप कैसे लिख सकते हैं? अब मान के चलो हमें यहाँ पर आ गया समांतर श्रेणी और श्रेणी दोनों बोलते हैं, ठीक है ना। श्रेणी इसको हम AP कहेंगे, तो AP कहेंगे जैसे कि हमें लिखेंगे A1, उसके बाद लिखेंगे हम क्या A2, उसके बाद हम क्या लिखेंगे A3, उसके बाद क्या लिखेंगे A4, उसके बाद में क्या लिखेंगे A5, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे डॉट 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 डॉट, उसके बाद में क्या लिखेंगे हम AN लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक निश्चित अंतराल में जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट डॉट। आप भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, सब दुनिया बोल रहा है। यदि जो ये नहीं ऐसे बोलता है तो हम भी नहीं बोलते, आप भी नहीं बोलते, समझने वाली बात है। अब इसका नाम बदल देंगे, जैसे A है, अब हम इसका दूसरा अल्फ़ाबेट बदल देते हैं सर, कुछ अलगे अलग अल्फ़ाबेट लगा देते हैं। तो यदि जो हम अलगे अल्फ़ाबेट लगा रहे हैं तो कहने के मतलब है उसका नाम बदल ले लेकिन वही है। अब मान के चलिए हम वीरेंद्र से बदल लेंगे आसमान सिंह, तो अच्छा तो नहीं है, हम तो मतलब आदमियत ही है, खाली नाम बदलने से कुछ। अब देखिए इसको हम कह देते हैं दूसरा रूप, अब बोल देते हैं T1, उसके बाद बोलते हैं T2, उसके बाद बोल देते हैं T3, उसके बाद बोल देते हैं T4, उसके बाद बोल देते हैं T5, उसके बाद बोलते हैं डॉट 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 क्या बोल देते हैं TN। तो आप देख लीजिए कि हमने इसका रूप बदल दिए हैं लेकिन कहानी वही है। क्या 1 2 3 नहीं लगा है? ऐसा लगा है, खाली ये हमारा जो मेन स्तंभ है ना वो खाली बदल गया, बाकी इसका आत्मा वही है ना। आत्मा मतलब 1 2 3, आत्मा शरीर वही है, खाली हमने क्या उसका ढांचा बदल दिए, नाम बदल दिए, ठीक है ना। अब देखिए अब इसका हम क्या बोल देंगे, जैसे कि अब पहले आया तो इसको हम प्रथम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रथम।
क्योंकि पहला को हम बड़का बोलते हैं, इसको प्रथम बोलते हैं। अब प्रथम को हम जब भी प्रथम मतलब इसको बोलते हैं फर्स्ट, क्या बोलते हैं फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, और इसको क्या बोलते हैं वो टर्म, फर्स्ट टर्म इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म जैसे कि हम ये अपना लैंग्वेज भाषा में क्या है फर्स्ट टर्म, तो इसको देखिए फर्स्ट टर्म को हम ए से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं भाई, ए से हम सूचित करते हैं। फर्स्ट टर्म हो गया, इससे हम ए से ए लेटर से सूचित करते हैं, ठीक है ना। आगे आपको हम बताएंगे फर्स्ट लेटर को, फर्स्ट टर्म को हम ए लेटर से सूचित करते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि लास्ट वाला देखते हैं, तो लास्ट वाला हम देखते हैं, तो लास्ट वाला को देखते हैं तो हमें अलग, फिर इसको हम कहते हैं अंत, क्या बोलेंगे अंत। अंत मतलब अंतिम पद, कौन पद, अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद मतलब इसको हम कहते हैं लास्ट, क्या बोलेंगे लास्ट टर्म, कौन टर्म, लास्ट टर्म। अब उसके अंत आगे है ये नहीं, जैसे कि मान के चलिए अब मेरा दादा डेट कर गए हैं, क्या आप जीवित हो पाएंगे, नहीं ना, वो लास्ट हो गए, अब उनकी कहानी नहीं लिखी जाएगी, वहीं तक ले जे कहानी था वो लिख दिए, है ना। अभी हम सब क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो हम अपनी कहानी अब ये लिख रहे हैं कि फन्ना ने इतना दिनों तक किया क्या, ये किया, दिस किया, दैट किया, जे भी चीज़ किया, अच्छा किया, बुरा किया, सब अपने कहानी लिखते हैं। किताब हम खुद हैं, किसी और किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको खुद से जो मेहनत करने की क्षमता जमाना है तो आप खुद को अपने आप को पढ़िए, जैना आप समझ जाइएगा कि दुनिया, समझ लीजिए कि दुनिया में वो ही है जो खुद को पहले पढ़ा है, उसके बाद दुनिया के बारे में पढ़ना छोड़ दीजिए। नहीं कहता लड़की लोग में क्या होता है ना, फलानी ऐसे है, ये है, जैसे लड़की लोग में सबसे ज़्यादा बदमाशी होता है, बात ही है ना वो अलग बात है। जैसे कि घर में जैसे आप कोई शादी विवाह हुआ तो सबसे पहले लड़की एंट्री आगे बोलती है। हम आप सबसे इतना ही गुजारिश करना चाहते हैं मेरे बहनों लोग, जब इंसान बोलने लगे मतलब कि वहाँ जेंट्स पुरुष बोलने लगे तो आप चुप हो जाइए, सबसे बड़ा आपका संस्कार है। यदि जो आपको कुछ कहना ही है, इम्पोर्टेंट बात कहना ही है, तो आप अकेले में कहिए, या तो आपको भैया रहें, या तो आपको भाभी रहें, या तो आपको मम्मी रहें, या तो आपको पापा रहें, या तो आपको छोटा भाई रहे, कोई भी रहे, बीच में कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सके वहाँ से आप सीख ले सकते हैं, तो आप इतना कीजिए, आपका लाइफ सिक्योर रहेगा और आपका इज्जत भी प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगा मेरे बहनों लोग के लिए। समझ में आ गया ना। और भाई लोग के तो इतने कहेंगे, मेहनत करो भाई, एक दिन जंजीर बना जाएगा, उसके बाद में आप सब शमशीर बन जाइएगा। हाँ, कुछ में भी शमशीर बन सकते हैं, इसलिए आज जंजीर बनाने के पहले आप सोच लो, न तो शमशीर सिंह तो बनिए जाइएगा, उसके बाद में ले गदा से ढोते चला। इधर देखिए लास्ट टर्म जिसको हम कहते हैं अंतिम पद, ठीक है ना, अंतिम पद हम कहते हैं क्या हुआ, एंटीएल। अब लेकिन अंतिम पद हुआ कैसे, तो देखिए यहाँ पर एन है, तो एक बात आप याद रखिएगा, जब एन आप बता रहे हैं सर जी, तो एन बता रहे हैं तो एक ही चीज़ बात बता रहे हैं कि एन एक NUM है ना, NUMBER नंबर के मतलब होता है संख्या, सबको पता है संख्या। अब संख्या में कितना प्रकार से होता है, हमारा दो प्रकार से होता है, एक प्राकृत संख्या होता है ना, क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है ना, और एक होता है पूर्ण संख्या होता है ना। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या को बीच में आता है पूर्णांक संख्या। कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या कैसे हुआ सर, देखिए पॉजिटिव हुआ भी पॉजिटिव हुआ, लेकिन ये आया पॉजिटिव निगेटिव दोनों के लेकर के आया, इसीलिए इसका पूर्णांक नाम रखा गया, ठीक है ना। मतलब मान के चलिए एक ही काम हमने बढ़िया से नहीं किए और कोई आया बेहतरीन रूप से करते साफ करते चल गया, तो किसका नाम होगा, जो बेहतरीन रूप से साफ किया उसका नाम होगा, कि हमने छोई छाई करके साफ कर दिए मेरा नाम होगा, नहीं, जो बेहतरीन रूप से थोड़ी सी का झाड़ू चला दिया, चाहे थोड़ी सी का काम कर दिया, उसका नाम बेहतरीन रूप से। अब देखिए पूर्ण संख्या, अब यहाँ तक समझ गए होंगे कि संख्या को हम क्या कह सकते हैं, तो संख्या को हम कह सकते हैं सर, जैसे कि मान के चलिए
आपसे एक बात पूछते हैं, संख्या को हम क्या कर सकते हैं? n बराबर लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं डॉट 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 डॉट। अब उसके बाद में हम यही संख्या के x n बराबर लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं -2 लिख सकते हैं -3 लिख सकते हैं -4 लिख सकते हैं -5 लिख सकते हैं डॉट 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 इनफिनाइट। मतलब कि ये दोनों धनात्मक ऋणात्मक में भी आता है ना। हाँ, जैसे कि n बराबर मान के चलिए 4 मान के चलिए 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद फुल स्टॉप हो गया, ऐसे हो गया। तो ये पूर्ण संख्या हमारा नई प्राकृत संख्या दो, मतलब कि ये एपी में यूज नहीं होगा, ये था इसका एपी नहीं है। एपी कहने का मतलब कोई भी पद उसका निकल सकता है, वही एपी है, ठीक है ना। जितना पद पूछेगा उतना पद इसका निकल जाएगा, वही एपी है। लेकिन अब 4 तक ले लास्ट आप पूछ लिया 10 पद, तो एपी है नहीं, पद है, क्योंकि 4 पद हमें दे लिया, लास्ट 10 पद कहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोल दिया जाए, किसी को डाउट है हमारा भाई तो आपको बोल दिया जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब यहाँ पर हमने 2 चीज़ें पढ़े, पहला पढ़े प्रथम, दूसरा पढ़े अंतिम। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, 1 मिनट, हम यहाँ पर पढ़ेंगे तीसरा पेज पे पढ़ेंगे, हम तीसरा पेज पे पढ़ेंगे। जैसे कि हम मान के चलिए A1 कह दिए, उसके बाद हम A2 कह दिए, उसके बाद हम A3 कह दिए, उसके बाद हम A4 कह दिए, उसके बाद डॉट 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 हम उसके बाद कर दिए TN, सॉरी क्या कर दिए TN। अब TN हमने कर दिए, तो अब इसको हम सबसे पहला जो था इसको आपने बोले कि नहीं सर, इसको आप बोलिएगा प्रथम, क्या बोलिएगा, प्रथम पद, प्रथम पद। अब इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म, क्यों कर फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म जैसे क्या पहला पद है, क्या प्रथम पद, क्या कहेंगे, संख्या, यानी कि संख्या श्रेणी, संख्या श्रेणी, श्रेणी का पहला पद प्रथम, है ना, प्रथम पद कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है ना, प्रथम पद कहलाता है। अब प्रथम पद कहलाता है और इसका यहाँ पर देखिए, 1 मिनट हम आपको बताना चाहते हैं, प्रथम पद कहलाता है, ये तो हम लिख दिए सर जी, ठीक है। अब मान के चलिए कि यहाँ पर था और यहाँ पर से हमने लिख दिए, अब इसको हम संख्या श्रेणी का पहला पद प्रथम पद कहलाता है। अब हम आपको कह दिए सर पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, तो आप यहाँ से नहीं लिखने लगिएगा पैराग्राफ चेंज करके। कितना लोग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं दूसरा लाइन से, हाय भाई बा भाई बा हम भाई बा, लेकिन हम अभी कह जाते हैं गदा हवा हम। हाँ देखो, यहाँ से चेंज होगा इसे, है ना, इसे ए द्वारा, है ना, ए द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया, है ना, सूचित किया जाता है, है ना, सूचित किया जाता है। अब इसमें से कोई ऐसा बच्चा है उसको ये बात चोट लग रहा है कि सर आपने तो वहाँ घसका के कर दिए, यहाँ पर खाली कर दिए, बाय मिस्टेक हमारी ये जो लिखनीय हो, अब ये जो लिखनीय हमारी है ये पूरा में नहीं, हमारा बीचों बीच में हो। हाँ, मतलब कि ये पूरा में हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मान के चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। इसको हम बढ़ा देते हैं, कोई भारी बात नहीं, खाली हम इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ तक ले। तो अब इसका लिखिए कैसे, पैराग्राफ चेंज करके, आपको तो यहीं से लिखना पड़ेगा, तो नहीं, आप इसे पैराग्राफ चेंज कैसे कीजिएगा, पैराग्राफ चेंज कैसे कीजिएगा बता दीजिए। तो पैराग्राफ चेंज हम कहाँ से करेंगे सर, इसके बीचों बीच पॉइंट से, है ना, इसके बीचों बीच पॉइंट से हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ से आपको पैराग्राफ चेंज नहीं करना है मेरा भाई, इसको पैराग्राफ नहीं चेंज करते हैं, दूसरे कॉलम में लिखना कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करने का मतलब उसको चेंज दिखना चाहिए, तो चाहिए क्यों हाल में, तो यहाँ से लिखेंगे, इसके इधर से 1 2 3 4 5 तो नहीं गिन पाइएगा तो बीचे से लिख दीजिएगा, है ना। इसे क्या बोलेंगे, है ना, इसे ए द्वारा सूचित
सूचित सूचित किया जाता है, इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए, अब आपका यहाँ पर बढ़ गया, इतना बच गया, तो देखिए मेरा भाई, इसको इतना बचने नहीं दीजिएगा, आप अपने हिसाब से ऐसा लगाइएगा कि इसके बराबर में हो जाए, इसके बराबर में हो जाए, ठीक है ना। आप आधा पर लिखिएगा लेकिन लास्ट के बराबर हो जाए, इस बात को याद रखिएगा, तब पर अगर आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको लिखना रहेगा, आगे भी लिखना रहेगा, तो फिर इसके सामने लिखेंगे, यह लीजिए, लिख रहे हैं ना, ये लीजिए, इसे हाथ से लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज हो गया, ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज ऐसे कीजिएगा, ये आपको यह सब सिखाती है। उसके बाद आपको अंतिम है, क्या है, अंतिम, लास्ट, एक गुनी इसको हम ऊपर कर देते हैं मेरा भाई, है ना, अंतिम। तो अंतिम पद क्या कहेंगे सर जी, तो अंतिम पद इसको हम कहेंगे अंतिम, है ना, अंतिम पद पद लिखा है, अंतिम पद इसको हम क्या बोलेंगे भाई, लास्ट टर्म, है ना, लास्ट टर्म। वह संख्या श्रेणी जिसका अंत न हो, जिसका अंत हो, अंत बिंदु n हो, वह संख्या श्रेणी जिसका अंत बिंदु n हो, उसे अंतिम पद कहते हैं। क्या लिखेंगे, वह संख्या श्रेणी जिसके अंत बिंदु n हो, क्या हो, n हो, उसे अंतिम। अब कहिए सर उसका डेफिनेशन यहाँ से लिखें, कोई बात नहीं, यहाँ से लिखें, उसे अंतिम पद कहते हैं। अब इसके कहिए पैराग्राफ चेंज, तो पैराग्राफ चेंज कर रहे थे कहाँ से, यहाँ से, इसे TN द्वारा सूचित किया जाता है, इसे TN द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि TN, अब देखिए यहाँ पर तो हमने बात कर लिए, है ना, तब इसका बात करेंगे भाई, TN के मतलब क्या होता है ना। लेकिन एक बात और हम करेंगे जो आपको अभी जस्ट होता। अब यहाँ पर हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हमें देखिए मेरे महाराज हमारा यहाँ पर हमारा T1 है, और यहाँ पर हमारा T2 है, और यहाँ पर हमारा T3 है, यहाँ पर हमारा T4 है, और डॉट 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 TN है। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, पहला और आखिरी, लेकिन बीच वाला को भी आपको याद करना है मेरे साथी। हाँ, बीच वाला को भी इसे याद करना है। अब कहिएगा सर बीच वाला को हम कैसे याद करें, महारत ही कर। जैसे देखिए बीच वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे, आप छक्का को जानते होंगे, तो छक्का को जानते होंगे तो आप बताइए, वो आता है, मान के चलिए आप कहीं जाते होंगे तो ज़रूर मिला होगा, लड़का लोग, है ना, लड़की लोग को भी नज़र आया हो कि हिजरा किसको कहते हैं, जिसको नॉन जेंडर रहता है, ना स्त्री ना पुरुष, है ना, वो क्या होता है, नॉन जेंडर, मेल ना फीमेल, नॉन फीमेल, नॉन मेल मतलब नॉन जेंडर। तो नॉन जेंडर को हम क्या कहते हैं, उभहेलिंग भी बोलते हैं इसे, मतलब दोनों प्रकार के उसमें गुण पाया जाता है। लड़का के भी लड़का सन बोलेगा, लेकिन लड़की ऐसे ये करता है। हाँ देखिए, हाँ अंतिम पद। अब इसके बीच में एगो बात फंसता है, क्या फंसता है, कहता है कि इसके बीच में कौन संख्या हो सकता है, 1 और 2 के बीच में कौन संख्या हो सकता है।
तो आप 1 और 2 के बीच में संख्या, दो संख्याओं के बीच में भागा दे देते हैं, T1 बटा T2, या तो बड़ा पद को लेते हैं T2 बटा T1, ऐसा लेते हैं, क्योंकि उसके बीच वाला निकालना। जैसे 1 और 2 के बीच हमें निकालना, 1 और 2 के बीच हमें निकालना हो तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले नंबर दोनों को जोड़ देंगे, बटा में क्या कर देंगे? तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1.5। इसके बीच में क्या आ गया? 1.5। समझ में आ गया? तो हम बीच वाले संख्या को निकालते हैं, तो यहाँ पर हम औसत करके निकालें, लेकिन यहाँ पर औसत नहीं करके निकालेंगे, है ना। यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर करेंगे भाई कि अब दूसरा आता है बीच वाला जो शब्द है, बीच वाला मिड पॉइंट, इसको हम कहेंगे दो पदों के अंतराल, मतलब दो पदों के अंतर, दो पदों के बीच प्राप्त संख्या को हम सार्व अंतर कहते हैं। यहाँ हम कहेंगे, तो इसको कहेंगे सार्व अंतर को क्या कहेंगे? डिफरेंस। क्या बोलेंगे? एक मिनट, इसको हम बोलेंगे डिफरेंस। क्या बोलेंगे भाई? डिफरेंस आप जानते, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। अब इसका आप डिफिनेशन कहेगा आपको लिखने के लिए, सार्व अंतर का डिफिनेशन, तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई भारी वाली बात इसमें नहीं है। कोई बच्चा कहे कि हमें मैथ खराब है, तो आप वीरेंद्र सर तक चले आइए। आपको मैथ में कमजोर हो रह गए, तो फिर आपका पैसा वापस दोगुना, वापस नहीं रह देंगे। आपको 10th का एग्ज़ाम देते हम आपको कंप्लीट कर देंगे, समझ लीजिए, मेरा वादा है और मेरा गारंटी भी है। और यदि जो आप हमारे 1 साल रेगुलर स्टूडेंट बन गए, तो हम आपको 300 नंबर पक्की दिलवाएंगे, बेगर घर पर पढ़े हुए। मात्र घर पर कितना पढ़ना है? आप कमज़ोर हैं और जैसे आपको लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता है, तो आपको कितना घर पर पढ़ना है? 2 घंटा। क्या घंटा? 2 घंटा। 24 घंटा में 2 घंटा पढ़ना है। और यदि जो आपको लिखना पढ़ना दोनों आता है, तो आप 1 घंटा। यदि जो आपको लिखना पढ़ना के साथ समझना भी आता है, तो आधा घंटा। इतना आप मेहनत कर लिए, और क्लास रेगुलर यदि जो आप कर लिए, तो हम कहते हैं गारंटी के साथ और वारंटी के साथ आपको पक्की 300 नंबर हम दिलाएंगे, 10,000 के मालिक बनाएंगे। नहीं आप मालिक बनिएगा 10,000, तो वो 10,000 हम देंगे आपको। समझ में गया? जैसे कि आपको हम बनाएं, इतना आप हैं अवेलेबल, तो आप नहीं बन पाए, तो वो 10,000 हम देंगे, एकदम वादा के साथ बोलते हैं। यदि जो आप करते हैं तब वो 10,000 हम देंगे। आप आइए, ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, सबसे बड़ा प्रूफ ये है, आप देख लीजिए, आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए, दिखाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब यहाँ पर हमारा है ना, यहाँ पर कर सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, तो हम कहेंगे दो पदों के बीच वाले दो संख्या श्रेणी के दो संख्याओं के बीच, संख्या श्रेणी के दो संख्याओं के बीच निकाला गया मान को सार्व अंतर कहते हैं। दो संख्याओं के बीच के अंतर को
सार्व अंतर कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं के बीच से निकाला गया अंतर संख्या को सार्व अंतर कहते हैं। दो संख्याओं के बीच से निकाला गया अंतर संख्या को सार्व अंतर कहते हैं। इसे D द्वारा सूचित किया इसे D द्वारा सूचित किया जाता है। है ना। अब देखिए दो संख्याओं के अंतर मतलब समझते हैं ना। अंतर कहने का मतलब है कि हमारा ये D रहेगा और D बराबर होगा T2 माइनस में T1, ये अंतर हो गया। अब T2 माइनस में T1 हो गया मेरे दोस्त लोग, तो हम इसको T2 माइनस में T1 कोई संख्या दे रहेगा, उसके अंतर निकाल देंगे। आप कहेंगे तो बताइए हमें दो संख्या 1 और 2 दे ले हैं तो D बताओ। तो सबसे पहले 2 बड़का छोटा पीछे, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 का अंतर। अब मान के चलो 5 दे ले या 7 दे ले हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 7 पहले लिखेंगे 5 बाद में लिखेंगे, 2 के अंतर। यदि जो हमें 12 दे ले है और 15 दे ले है तो 15 को आगे लिखेंगे, 12 को पीछे लिखेंगे, 3 आएगा, 3 के अंतर है। मतलब 3 के ये बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए 3 के अंतर है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर तकले आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम तो आपसे इतने गुजारिश करेंगे, क्योंकि देखिए हम आपको समझा रहे हैं, समझते चलिए। नहीं समझ में आता तो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट बहुत कम होता है। आज तक के लिए आपको यहीं तक ले मिलते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।